आपको अच्छी लगे तो हर महिला मुझे आशीर्वाद दे। मुझे पुरुषों से तालियां नहीं चाहिए। हमारे संस्कारों में नारी को कैसे रेखांकित किया गया है कि भाग्यवान वो पिता जो बेटी वाला है। अब वो माना गया कि बेटी पैदा हो गई मैं मर जाऊंगा नहीं। आज बेटी हवाई जहाज चला रही है, चांद पे जा रही है। भाग्यवान वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई माँ जिसने जन्मी पाला है। अरे बेटा तो होता है दीपक एक कुल का, बेटी दो दो कुल में करे उजाला। नारी शक्ति के बारे में आप ये देखते हैं, जितने सारे कॉमेडी शो आते हैं YouTube पे आप देखते हैं, कितना भी आप इसको हंसी का पात्र बना दें, इसको मनोरंजन का साधन बना लें, लेकिन ये सत्य है कि घर की धुरी को अगर किसी ने संभाला है तो उसका नाम केवल और केवल स्त्री है। पुरुषों में हजार गुण हो सकते हैं, लेकिन घर परिवार को संभालने का गुण पुरुषों में उतना नहीं होता जितना एक स्त्री में होता। आज इतनी सारी स्त्रियां मौजूद हैं तो उनको प्रणाम करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री जब विद्रोह की एक मशाल लेके आगे आती है, ये सब नहीं चलेगा, वन साइडेड बातें नहीं होगी। हमारा मंच वाकई में मुंबई का मंच बड़ा पुअर था कि नारियों के रूप में आपको आके किसी ने गजल सुना दी, दो शेर सुना दिया, आपको हंसा दिया, कुछ कर दिया, लेकिन वो बातें नहीं पहुंच पाती थी जो एक नारी की शक्ति को प्रदर्शित करती है, उसकी अस्मिता को, उसके वजूद को प्रदर्शित करती हैं। ये काम भी हंसते हंसाते किया है। सुमिता केशवा एक कॉलेज में हैप्पीनेस क्लासेस चलाती हैं और इन क्लासेस का शुभारंभ करने का श्रेय भी उनको है। यहाँ पर ये 12 से 22 साल के बच्चों को कैसे खुश रहना है, पढ़ाती नहीं कोई भी सब्जेक्ट, केवल हैप्पीनेस क्लासेस कि तुम जो ये उदास हो जाते हो, कितने नंबर आते हैं तो उदास हो जाते हो, मम्मी ने कुछ कह दिया उदास हो जाते हो, पापा चीज़ नहीं लाए, और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि 60 से 70% बच्चों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने लगा। मुझे लगता है इस बात पर ताली होनी चाहिए। हमारे एक परिवार की महिला ने जेपी नगर के एक कॉलेज से ये शुरू किया, स्कूल से ये शुरू किया, और आज वो देश भर में केवल लेक्चर देने के लिए बुलाई जाती। लेकिन आज आप बिल्कुल सीरियस मत होइए, बहुत खतरनाक लेडी है ये। 2 ही पंक्तियों में परिचय देता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं कितने अच्छे वातावरण में पेश कर रहा हूँ। निकलेगा क्या इसकी गारंटी नहीं है। ये बातें करती ये कैसी कैसी है, मैं तो समझा था अबला जैसी है। इनके शौहर पे रहम करना खुदा, जिनके घर में ये बला ऐसी है। आप लोग बला को झेलने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तालियों के साथ सुमिता केशवा। एडजस्ट कर दो, एडजस्ट कर दो भाई। किसी भी कवियत्री या माइक जो है उसकी साइज का पैदा होता ही नहीं, सबके लिए एडजस्ट करना पड़ता है। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित हैं देश के जाने माने हास्य व्यंग्य के कवि आदरणीय सुभाष कावरानी, जो कि बहुत ही अच्छा मन संचालन कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ तलवार साहब ने बहुत सुंदर शायरियाँ की हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। जैसा कि बताया गया कि शायरी के रंग, कल मुझे ये पोस्टर मिला और मैंने कहा सर मैं तो शायरी नहीं करती हूँ, मैं तो हास्य की कवित्री हूँ। लेकिन तभी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बताती हूँ कि शायरी क्यों नहीं करती हूँ, क्यों नहीं मैं प्रेम के गीत गाती हूँ। पहले बहुत गाती थी, बहुत गाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गा रखे, अब नहीं गाती हूँ। और क्यों नहीं, सुनिएगा 4 पंक्ति में। इस उम्र में मोहब्बत की बातें, इस उम्र में मोहब्बत की बातें नहीं करते हैं ना हमको सूझे। क्या उम्र है तुम्हारी ये हमसे, ऐसी बातें भी कोई न पूछे। ऐसा भी तो नहीं है कि हमको गीत आते नहीं प्रेम के हैं हम।
पीछे पड़े जाते हैं सारे बूढ़े। अब इस उम्र में मोहब्बत आगे से ये पढ़ो तो मेरी तरफ मत देखा करो। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। कहते हैं कि जो रोटरी के जो श्रोता होते हैं बड़े अच्छे श्रोता होते हैं। बात समझ में आए या ना आए, तालियां जरूर। चार पंक्तियां। जिंदगी तू हमें कितना तरसाएगी, हूँ परेशान मगर तुझसे निभ जाएगी। हाल पर जिंदगी मेरे मुस्कान छोड़, मैंने सांस रोकी तो तू न चल पाएगी। मैंने सांस रोकी तो बढ़िया। तू न चल पाएगी। इसलिए जिंदगी में कैसा भी माहौल आए हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो फिर कब हंसा। क्यों? क्योंकि इश्क के चक्करों में जब पड़ जाता तो क्या हाल होता सुनिएगा। कि इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। बहुत बढ़िया है, क्या बात है। अब हल्दी के बाद आती है मंगलसूत्र पहनवाने की बात। मोनिका जी सुनिएगा। हल्दी के बाद आती है मंगलसूत्र पहनाने की बारी। जैसे ही पति पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है, वैसे ही मंगल पति के पीछे पड़ जाता है और सारे सूत्र पत्नियों के हाथ में आ जाते हैं। नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल। पति बोला घड़ी घड़ी माथा कुटी मत कर, तेल लेने जाए ऐसा फैशन बाबा काट डाल, छोटे छोटे काट डाल या जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में ना आए ऐसा काट डाल। इससे कई लोग एक दूसरे का सर चौथी लाइन की कल्पना तो धर्मेश भाई ने भी नहीं की था। कई लोग देख रहे हैं एक दूसरे का सर देख रहे हैं कि भैया भाई केवल सरदार जी को छोड़ के कोई सुरक्षित नहीं है। पगड़ी उतारने के बाद पता चलेगा सर। बहुत शुक्रिया। ठीक है, पुरुषों के लिए बड़ी मुश्किल होती है लंबे बाल रखना। शादी के पहले मां नहीं रखनी देती और शादी के बाद पत्नी के डर से कटाने पड़ते हैं। अच्छा मां क्यों नहीं रखनी देती, वो भी सुनिएगा कि मां ने बेटे से कहा बाल क्यों नहीं कटवाता है और लड़कियों की तरह लंबे बाल क्यों रखवाता है। मां ने बेटे से कहा कि बाल क्यों नहीं कटवाता है और लड़कियों की तरह लंबे बाल क्यों रखवाता है। बेटे ने कहा मां ये आजकल का फैशन है और मेरे लंबे बालों से तुझे क्या टेंशन है। मां ने कहा रे बेशरम, मां ने कहा रे बेशरम, हम तो जीते जी मर गए, वो तेरी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद कर गए। हे भगवान, मैंने कहा था ना कुछ भरोसा नहीं है इसका। अच्छा कुछ लोग तो हंस ही नहीं पा रहे इस तरह, पता नहीं कौन से टेंशन में है। ऐसा लग रहा है कहीं गुम हो गए, खो गए। जो घर के बाहर गुम हो जाए वो गुमशुदा, और जो घर के अंदर गुम हो जाए वो शादीशुदा। शादीशुदा पुरुष कभी भी अपना जन्मदिन नहीं देखता है। अच्छा जी हाँ, पीछे जो लोग हंस रहे हैं मैडम शादीशुदा पुरुष कभी भी अपना भविष्य फल नहीं देखता। शादी के पहले खूब देखता कब होगी शादी, कब होगी शादी। वो पत्नी के चाय में अदरक कूटने की आवाज से जान जाता है उसका आज का दिन कैसा है। पति बोला
चटनी कैसे ये बनाती हो, रेसिपी बताओ मुझको बहुत भाती है। पति बोला चटनी कैसे ये बनाती हो, रेसिपी बताओ मुझको बहुत भाती है। बीवी बोली आपका ही ध्यान में रखती, कूटने में मुझको आसानी हो जाती। और आप लोग को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप सबकी हालत भी घर में ऐसी है जैसे मेरे पति की है। अच्छा। हाँ सुनिएगा। डरता है मगर कहता है कि वो नहीं डरता। अच्छा। डरता है मगर कहता है कि वो नहीं डरता। दिन रात संग में बीवी के तिल तिल है वो मरता। किच किच से परेशान है हर कोई बीवी के, किच किच से परेशान है हर कोई बीवी के। फिर भी कोई गूंगी के संग ब्याह नहीं करता। फिर भी कोई गूंगी के संग क्या बात है, बैठ वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, क्या बात। पनीर की सब्जी में ढूंढता पनीर है। पति ने डर के पूछा कि कहाँ पनीर है। चुपचाप खा लो मैंने भी धमकाया जोर से, इस सब्जी का तो नाम ही खोया पनीर है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ, क्या बात, जय हो। अच्छा आखिर ये पुरुष अपनी पत्नी से इतना डरता क्यों है मोनिका जी? तो समझदार है, तो समझदार है। जितने शूरवीर है सब अकेले आए हैं। पति अपनी पत्नी से क्यों डरता है? कर्मों का फल नहीं, कर्मों का फल। क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि हर कुंवारी कन्या के अंदर 9 देवियों का वास होता है। अब शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव हो जाए तो बस पति के कर्मों का नहीं होगा। सही है कि नहीं? अच्छा कुछ लोग शादी इसलिए नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मैं तो कहती शादी के लड्डू जरूर खाने चाहिए, क्योंकि शादी के लड्डू खाकर वही पछताता है जिसका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरे की काजू कतली पर है। बात में कम है। इसलिए शादी जरूर करो भाई, शादी जरूर करो, लड्डू खाओ। क्योंकि जिसे पत्नी परेशान नहीं करती फिर वो पूरे देश को परेशान क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे पति अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो, मगर मैं भी कम नहीं हूँ। उनकी हर एक हरकत पर नजर रखती हूँ, इसीलिए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। कल की बात देखिए क्या हुआ। पका रही थी दाल पड़ोसन वो कल मुही। अब जो पड़ोसन है भैया एक दूसरे को देख लो। पड़ोसन का नाम लेते कुछ पुरुष लोग बेचारे तो मुस्कुरा रहे हैं, इनकी पड़ोसी बात है। याद आ रही है। पका रही थी दाल पड़ोसन वो कल मुही। पति ने भी खिड़की से मारी 3 जो सीटी। कुकर उतार डाला पड़ोसन ने गैस से, कुकर उतार डाला पड़ोसन ने गैस से। ना उसकी दाल ही गली ना इनकी गली। बहुत गहरी गहरी बात है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। अच्छा मेरी इसमें कई लोगों के तलाक कराए हैं, बच्चों को आज आप में कितने बच्चे हैं? यही है मेरा काम। अच्छा पड़ोसन जब भी मेरे घर पे आती है, मेरे पति का चेहरा खुशी के मारे फूल गोभी की जैसा खिल जाता है, और जब मुझे देखते हैं तो अपना चेहरा बैगन जैसा होता है। मन करता भरता ही ना डालूं इस बैगन। सच में कि पड़ोसन को घूरते देख कर मैंने कहा, पड़ोसन को घूरते देख कर मैंने कहा, मैं भी खूबसूरत हूँ इधर भी देख लो। पड़ोसन को घूरते देख कर मैंने कहा, मैं भी खूबसूरत हूँ इधर भी देख लो। तुमको यकीन अगर जानू नहीं आता है तो चाहो तो पड़ोसी वाले संदीप जी को पूछ लो। लोगों के साथ भी गए। सच्ची है, आ रही थी तो मेरे को बोलते हैं अरे फोटो में तो आपकी घुंघरा बाल थे, क्योंकि इन्होंने मुझे घुंघरा काल
के देखा। मैंने कहा क्यों विग नहीं बदल सकती हूँ क्या मैं? बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिन मैं मेरे पति की शादी में गए। मेरे पति दूसरे की पत्नियों को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे देखते हैं। मैंने कहा जानू मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, ऊपर से 10,000 का मेकअप भी कर रखा मैंने आज, फिर भी तुम दूसरे की पत्नी को घूर रहे हो, क्या बात है? अच्छा लग रहा है। तो मेरे पति बोले जानू आदत आदमी की आदत है, ये आदमी की आदत है कि आदमी का ध्यान हमेशा अपनी गलती से ज्यादा दूसरे की गलतियों पर होता है। मैं समझ रही बंदा सुधरने वाला नहीं है। शादी से लौटते वक्त मैंने पति को कहा, मैंने कहा जानू जरा गाड़ी रोक लेना और एक आयोडेक्स ले लेना। मेरे पति बोले किस लिए? मैंने कहा तुम्हारे लिए। तो पति बोले मुझे तो कोई चोट वोट नहीं लगी, कहाँ परेशान हो? मैंने कहा अभी घर पहुंचे कहाँ। आज सुबह की बात देखिए, वो ऑफिस से बड़ी देर से घर आए। मैंने कहा तुम आगे क्या कर रहे थे? तो पति बोले जानू तुम भी तो कहती रोज वॉक पे जाओ शांति मिलेगी, आज शांति मिलेगी। 2 घंटे खूब बातें हुई। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बजाया। उनको लगता है शांति इधर ही आती है। शांति से बिल्कुल हो चुकी हूँ। बड़ी जोर की ताली। आपकी ताली से सुमिता को बहुत शांति मिली। एक बार सब मिलके बजा दो। अब कौन से किस्से सुनाओ मेरे पति के, बताओ। एक छोड़ो दूसरा खत्म होता है ना। पिछले संडे की बात करती हूँ। संडे के दिन मेरे पति ने पुलिस को कॉल लगाई और कॉल पर ही FIR दर्ज कराई। बोले मेरे स्टीयरिंग गाड़ी में से कोई चोरी करके ले गया है। अब घर कैसे जाऊं, मुझे टेंशन हो गया है। पुलिस तुरंत आई और जोर से फटकार लगाई। बोली तुम बहुत ही झूठे हो। पुलिस बोली तुम बहुत ही झूठे हो, तुम गाड़ी की अगली नहीं पिछली सीट पर बैठे। बहुत अच्छे। महिला ज्यादा समझ नहीं लगता। वो भी रोटरी की मीटिंग से गए थे क्या? एक दिन मेरे पति पीकर घर आ गए और मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर घबरा गए। मेरी बात सुननी ना पड़े इसलिए काम करने का बहाना करने लगे और लैपटॉप खोलकर टाइपिंग करने लगे। मेरी बात सुननी ना पड़े इसलिए काम करने का बहाना करने लगे और लैपटॉप खोलकर टाइपिंग करने लगे। मैंने कहा फिर से पीकर आ गए। पति बोले नहीं तो बेकार ही शक कर रहे हो। मैंने कहा तो फिर ये सूटकेस खोल कर क्या टाइप कर रहे हो? पीपा की यही हालत है, सब नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा महिलाएं जो होती है ना बड़ी स्मार्ट होती है ना। बड़ी टैलेंटेड होती है और टैलेंट ज्यादा रिस्पॉन्स लो आज इन लोगों की मेजॉरिटी। देखिए हम जो भारतीय महिलाएं होती है ना, वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है। अच्छा, भारतीय महिलाएं अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, बस कहना नहीं मानती है। इसलिए झगड़े होते हैं ना। एक दिन मेरे पति ने मुझसे प्यार से बोला, मेरे से बोले जानू मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने कहा जान तो कोई भी दे सकता है, वैसा जी कर दिखाओ तो जान। बहुत अच्छे, बढ़िया शांत है भाई। अच्छा पति और पत्नियां हमेशा सोचती है पति और पत्नी जो शादी हो जाती है उसके बाद में प्रेम रहता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। पिक्चर वाला प्रेम तो कभी होता ही नहीं है। जैसे पिक्चर में गाना चलता है तो हीरो हीरोइन की नजरें मिलती हैं तो गाना चलता है। पिक्चर में हीरो हीरोइन की नजरें मिलती है तो गाना चलता है, और जैसे ही पति पत्नी की नजरें मिलती है तो ताना चलता है। होता है कि नहीं? क्या पति बोले बीमा 20 लाख का है किया मैंने, मेरे बाद मेरी प्रिय काम तेरे आएगा। पति बोले बीमा 20 लाख का है किया मैंने, मेरे बाद मेरी प्रिय काम तेरे आएगा। मैंने कहा झूठ है ये, मैंने कहा झूठ है ये, मैं तो तभी मानूंगी सारा पैसा जब मेरे हाथों में आ जाए।
हे भगवान। हेलो बहुत शुक्रिया। ये तो डेंजर है। आप बताओ, अभी डर गए, अभी तो कुछ भी नहीं है। सर कहते हैं कि महिलाएं टैलेंटेड नहीं होती हैं। पिछले दिनों हमारी लड़की को देखने एक लड़का आया, मैंने पति को समझाया, मैंने कहा लड़का है ठीक ठाक, बेटी खुश ही रहेगी। लड़का है ठीक ठाक, बेटी खुश ही रहेगी। मुझको तो है पसंद, जोड़ी खूब जमेगी। बस दांत भरते दिखते हैं जब हंसता है लड़का। बस दांत भरते दिखते हैं जब हंसता है लड़का। पर बेटी हमारी उसे हंसने क्या देगी? This is called confidence. अच्छा, हमारे टैलेंट को देखकर पुलिस ने भी जगह जगह मोहल्ला कमेटी शुरू कर रखी है। आपको सबको पता होगा, है ना? हम पुलिस की मदद करते हैं, पुलिस हमें पुरस्कार देती है। पिछले दिनों मुझे भी सम्मानित किया। और कैसे? पुलिस बोली मुझसे बड़ी बहादुर हैं आप। पुलिस बोली मुझसे बड़ी बहादुर हैं आप। मैडम हमें आपका सम्मान रखवाया है। आपने डाकू को कूट कूट अधमरा किया, जिस पे इनाम था उससे ही पकड़ाया है। मैंने कहा उनसे वो बेचारा डाकू था क्या, जिसे कल रात मैंने कूट कूट धोया था। मैं तो समझी थी मेरा पति है वो दरोगा जी, रोज की तरह जो घर देरी से टैलेंट है। अच्छा, टैलेंट के मामले में पूरा हमारा देश ही टैलेंटेड है। तभी तो हमारे सरकार ने स्किल इंडिया जैसी प्रोजेक्ट शुरू की है, क्योंकि पूरा हमारा देश ही टैलेंटेड है। सुनिएगा कि चोरों को पकड़ने की मशीनें भी आ गई। चोरों की तो मानो जैसे नींद चोरी हो गई। चाइना में 10 यूके, जापान में 60 पकड़े। चोरों को पकड़ने की जोरा जोरी हो गई। इंडिया के पीएम ने झट से करार किया, जनता में नाचे ऐसे जैसे होरी हो गई। जैसे ही मशीन अपने इंडिया में आई तो घंटे भर में ही वो मशीन चोरी हो गई। अच्छा, हम पति पति का झगड़ा ज्यादा करके हम लोग का क्या होता है, खाना खराब होता है या अच्छा होता है पति के मूड पे। उसका मूड अच्छा होगा तो खाना खराब भी उसे अच्छा लगता है। तो मेरे पति ने एक दिन मुझसे बोला, पति बोले बिरयानी कैसी है बनाई है, इसमें मसाला तूने कौन सा ये डाला है। स्वाद भी बेकार है, खाई भी है नहीं जाती, स्मेल भी अजीब है, रंग थोड़ा काला है। मैंने कहा छुट्टा ना था लौंग पुदीना के लिए, इसीलिए मैंने भी ये आइडिया निकाला है। लौंग पुदीना नमक घर में ही मिल गया, इसमें पतंजलि का टूथपेस्ट। दोस्तों, सुमिता की झोली में ऐसे बहुत सारे छंद हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये रास्ते चलते कई बार हम सफर में होते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, टैक्सी में, किसी भी मुद्दे पे तुरंत ये बना रहती है। लेकिन एक और चीज है जो सुमिता केशवर के नाम से देश भर में जुड़ी हुई है। मेरा दावा है कि आप में से सब लोग फिल्मी गानों के शौकीन हैं। कोई पुराने गाने सुनता है, कोई आज के दौर के, लेकिन शौकीन हम सब कहीं ना कहीं हैं। उन फिल्मी गानों में अगर हम 1-2 शब्द बदले, केवल 1 या 2 शब्द बदले और उस गाने को गाएं तो उसे पैरोडी कहते हैं। आपने पहले शायद कहीं सुनी भी होगी। सुमिता को कई मंचों पर केवल इसलिए बुलाया जाता है कि आप पैरोडी सुनाएं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि समय जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो अपना प्रोग्राम खत्म कर दें और आप लोग पैरोडी से वंचित रह जाएं। तो आपकी तालियों के बीच एक पैरोडी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो पैरोडी सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पैरोडी आप सभी के बीच में। देखिए, हमेशा कहा जाता है मोनिका जी महिलाएं झगड़ालू होती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। झगड़ा स्टार्ट महिलाएं नहीं करती हैं, अच्छा। पति करते हैं। क्या बात, बोलती है महिलाएं तो दिखती है, लेकिन कांडी कौन लगाता पता नहीं चलता। लेकिन एक तो तुम जो बार बार मोनिका जी कह रही हो ना, ये 5 प्रेसिडेंट है। अब तुम नितिन खड़गे बोलो। नितिन खड़गे जी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले प्रेसिडेंट वही हैं। मैंने आज अगली तैयारी बाहर गए क्या? 1 साल के बाद है कि बाहर गए हैं? है लेकिन 1 साल के बाद बनी हो। हाँ, 1 साल तो हमको भी तो अगले साल का ही कंफर्म करना है।
नितिन जी जहाँ कहीं हो एक बार खड़े हो जाए, हम भी दर्शन करें। नहीं नितिन नहीं पड़ गए। बहुत बढ़िया आदमी। मुझे याद आया, मैंने इनसे फोन पे बात की। मैं कहा महाराष्ट्र की सरकार और रोटरी क्लब में क्या फर्क है? तो ये बोले हमको मालूम होता है कि अगला कौन है। तो बधाई तालियों के साथ देनी चाहिए हमारे अगले प्रेसिडेंट। अगले के अगले चलिए, झगड़े की बात करी थी कि कहाँ से शुरू होता है। स्वागत दरोडी। जी हाँ, पिछले दिनों मैं और मेरे पति पेरेंट्स मीटिंग में गए थे। मैडम बड़े ध्यान से समझा रही थी और मेरे पति बड़े ध्यान से मैडम को देख रहे थे। मैडम ने कहा बस इतना ही ध्यान आपको अपने बच्चे पर भी देना है। सारे राज खोल देगी यार। ये जितने पुरुष हैं इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। शायद आपको पता होगा, जब कोरोना काल था उस समय ऑनलाइन टीचिंग और की सारी महिलाओं ने शिकायत करी। पापा आके बैठ जाते थे, बच्चा इधर उधर, पापा आके बैठ जाते थे। ये शिकायतें आई थी। चलिए, एक पैरोडी झुमका गिरा रही बरेली के बाजार में, उसमें एक टेक आती, फिर क्या हुआ वो आप मुझे कहेंगे, मैं आपको बताऊंगी फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ? झगड़ा हुआ रे हाय मेरे घर संसार में, झगड़ा हुआ रे हाय मुझ में और भरतार में, झगड़ा कभी लफड़ा कभी झगड़ा, कभी हाय 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 झगड़ा हुआ रे। एक काम वाली बाई जो आई मेरे द्वारे। बताओ, ये वही लोग हो रहे हैं जिनका कुछ कनेक्शन है। आगे क्या हुआ? बताओ दूसरे का झगड़ा सुनने में कितना इंटरेस्ट है। नहीं सुन रहे, उनको पूछा आगे क्या हुआ। ये देखो, झगड़ा हुआ रे एक काम वाली बाई जो आई मेरे द्वारे, उसके नखरे देख जलू मैं ये उसको नहीं आ रे। जब तक काम करे वो घर में झाड़ू लिए बुहारे, आस पास ये भी मंडराते बन करके मतवारे, हाँ बन करके मतवारे। और फिर क्या हुआ? लोगों को कैसा होता है, अपनी खुशी को देख के लोग इतना खुश नहीं होते जितना कि दूसरे को देख के। फिर झगड़ा हुआ रे हाय पूस में अंगार में, झगड़ा हुआ रे सेक्रेटरी के साथ गए थे फिल्म देखने सैया। बताइए, इनकी सारी बोले यहाँ खुल रही है। इस सेक्रेटरी के साथ गए थे फिल्म देखने सैया, लेकिन इनको टॉकीज में ही मिले हमारे भैया। भैया ने आकर बतलाया इनका ताता थैया, भैया ने आकर बतलाया इनका ताता थैया। सुनकर ताप चढ़ा मस्तक पर, मर गई मैं तो भैया, हाँ मर गई मैं तो भैया। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा हुआ रे हाय चाकू में कटार में, झगड़ा हुआ रे हाय चाकू में कटार में, झगड़ा हुआ रे। और मैंने मांगी साड़ी तो गिनवाए कई बहाने, मैंने मांगी साड़ी तो गिनवाए कई बहाने, मनमाना खर्चा करने के मारे
बढ़िया ढंग से अपनी प्रस्तुति और मैं देख रहा था कि आप सबके चेहरों पे मुस्कान लाने में कामयाब हुई सुमिता केशवा। जैसा कि मैंने बताया, इनके कई रूप है। जब इनके कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं तो अलग रूप हो जाता है। कई पत्र पत्रिकाओं में इनके गंभीर गीत भी छपते हैं श्रृंगार के, लेकिन एक मिशन इन्होंने बना रखा है कि अगर मैं हैप्पीनेस की क्लासेस चला सकती हूँ तो जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ लोगों के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं आनी चाहिए। हम एक बार फिर तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत शॉर्ट नोटिस पे अविनाश ने कहा और मैंने जैसे ही इन्हें फ़ोन किया तो जब इनको मैंने बताया कि रोटरी का कार्यक्रम है, उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊँगी और बस अपनी और जिसको मैंने जो शुरू में कहा था हर जी कि मैं संख्या कम है आपकी, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि इस छोटे से हॉल में मैंने तीन सरदार जी के दर्शन किए और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरा एक सरदार 1.25 लाख के तो मैं आज घर जाकर अपने घर पर यही कहने वाला हूँ कि मैं लाखों की भीड़ में पड़ता रहा। तो आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा यहाँ से बैंक की महफिलें हैं, जब भी आपका मानो हम लोग आपसे दूर नहीं है, एक फ़ोन कॉल दूर है केवल। हालांकि मेरा मन अभी भी है कि जाने से पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब 1 मिनट के लिए यहाँ तशरीफ लाए और पूरी 2 लाइनें सुनाए जो भाभी को सर मेरे पहले मैं चाहूँगा कि धर्मेश जी यहाँ पे हैं और अपनी कविता सुनाएं। प्लीज प्लीज आइए सर। मैं तो क्या रोज का घर वाला धर्मेश जी, इनके साथ भी वो रिस्क है कि बाल बहुत बड़ा रखे हैं, लेकिन अभी हम इनके बालों पे नहीं, इनकी कविता पे ध्यान देंगे और एक बार तालियां बजाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। अभी सुमिता जी ने कहा, उससे पहले हरजीत ने भी कहा, फिर सुभाष जी भी कहते रह गए कि एक शब्द में बात कितनी बदल जाती है। तो जब हम लोग यहां आए उसी समय पाल जी ने कहा कि मेरी बीवी नहीं है। अब इसका अर्थ क्या समझें, अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमने नहीं समझा, उन्होंने जो भी कहा। उन्होंने कहा मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। इस उम्र में ये हिम्मत रखना, अपने भाई और भाभी के सामने ये सच कह देना, क्या बात है कि मेरी बीवी नहीं है। छोटे भाई हमारी सहानुभूति पुरानी के साथ है जी। सर कौन सी वाली पुरानी? अच्छा, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे अविनाश की कि भाई अपनी बीवी को अयोध्या भेज रखा है, अपनी बीवी को अयोध्या भेज रखा है। हमारे यहाँ की लेडीज भी कम नहीं है, इस क्लब की ये प्रथा है। इसके पहले प्रेसिडेंट मोनिका थी, तो न्यूजीलैंड के आगे भेज रखा है। उस कंट्री का नाम भी नहीं मालूम। ये बीवी नहीं है, इनका पति नुई में है। देखो, आप दोनों में तुलना मत करो। इनका नाम मोनिका है, इनकी वाली राधा है। राधा कृष्ण के लिए जाती है और मोनिका कई लोगों का छोड़ने के लिए जाती है। अब एक शब्द में कैसे अर्थ बदल जाता है जी, उस पे एक कविता। स्वागत। कविता का शीर्षक है रिश्ता। कवियत्री हैं दीप्ति मिश्र जी। क्या बात, बहुत बढ़िया। और ध्यान दीजिएगा, कब एक शब्द में पूरे कविता का अर्थ स्वागत तो बदलता ही है, परंतु हमारी मानसिकता के बारे में भी कविता क्या कहता है, कविता क्या कहती है होना चाहिए। मगर यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझ जाएंगे जब मैं आगे बोलूंगा। एक थी स्त्री, एक था पुरुष। एक थी स्त्री, एक था पुरुष, दोनों में कोई रिश्ता न था, फिर भी दोनों साथ रहते थे। एक थी स्त्री, एक था पुरुष, दोनों में कोई रिश्ता न था, फिर भी दोनों साथ रहते थे।
दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तन मन धन से। दोनों में नहीं निभी, दोनों में नहीं निभी, दोनों अलग हो गए। फिर किसी ने स्त्री से पूछा, वो पुरुष तुम्हारा कौन था? किसी ने स्त्री से पूछा, वो पुरुष तुम्हारा कौन था? स्त्री ने कहा, प्रेमी जो पति न बन सका। किसी ने पूछा उस स्त्री से कि वो पुरुष तुम्हारा कौन था? स्त्री ने कहा, प्रेमी जो पति न बन सका। किसी ने पूछा पुरुष से, वो स्त्री तुम्हारी कौन थी? किसी ने पूछा पुरुष से, वो स्त्री तुम्हारी कौन थी? पुरुष ने कहा, रखेल। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा, एक शब्द में जो लग रहा था बड़ा रोमांटिक पोएम है, कहां से कहां चला जाता है और लोगों की मानसिकता कैसे दर्शाता है। अविनाश जी को बुलाइए। अब स्त्री पे आपने बोल दिया, पुरुष पे ये बोलेंगे। पोएम पूरा हो गया शक्ति। अच्छा, आपने पास बहुत लंबा खींच लिया। आइए, जब एक बात चलिए तो मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ, क्योंकि संदर्भ छेड़ दिया धर्मेंद्र जी ने। और ये एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें कथा प्रथम आई थी। इसका शीर्षक है स्त्री। बहुत छोटी सी कथा है। स्त्री। संसार की सबसे पहले स्त्री ने संसार के सबसे पहले पुरुष की ओर देखा। संसार की सबसे पहले स्त्री ने संसार के सबसे पहले उसने उसकी तरफ एक सेब फेंका, एक एप्पल फेंका और जाकर उसके कदमों में झुक गई। पुरुष थोड़ा शर्माया, थोड़ा घबराया, स्त्री को उठाया और कहा कि देवी, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। स्त्री ने मान लिया। तब से लेकर आज तक पहले स्त्री पुरुष के दिल में घुसती है और फिर जिंदगी भर उसके दिमाग पर सवार रहती है। तो लीजिए, मैं मौका लेता हूँ, एक और कविता सुना ही देता हूँ जल्दी से भाई, क्योंकि मौका मिले और कवि अगर कुछ नहीं सुना पाए एक्स्ट्रा तो वो कवि नहीं है। स्वागत है। और ये कविता जो है वो मेरा मानना है कि हमारे जनरेशन के सबसे ज्यादा रोमांटिक अगर कोई पोएट हिंदी भाषा में हुए हैं तो वो है देवल आशीष। और उनकी ये कविता है रोमांस पे, और शब्दों का जो उन्होंने ताना बाना बुना है उसमें कहीं न कहीं आपके मन में भी कोई थोड़ी सी म्यूजिक बजेगी, कोई गुदगुदी होगी। स्वागत बिल्कुल। प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं ही अक्सर चूम लिया। प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं ही अक्सर चूम लिया। तुम पर गीत लिखा, तुम पर गीत लिखा, तुम पर गीत लिखा, फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया। प्रिय तुम्हारी अक्षर चूम लिया। तुम पर गीत लिखा, फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया। मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद गिरजा या गुरुद्वारा। मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद गिरजा या गुरुद्वारा। जिस पर पहली बार दिखा था अल्लाह रूप तुम्हारा। मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद गिरजा या गुरुद्वारा। जिस पर पहली बार दिखा था अल्लाह रूप तुम्हारा। उन पावन राहों का मैंने, उन पावन राहों का मैंने पत्थर पत्थर चूम लिया। ये तुम्हारी सुधि को मैंने यूं ही अक्सर चूम लिया। प्रिय तुम्हारी सुधि को। बहुत हम तुम इतनी दूर धरा से, नभ की जितनी दूरी, धरा यानी जमीन, नभ आसमान। हम तुम इतनी दूर धरा से, नभ की जितनी दूरी, फिर भी हमने साध मिलन की
पल में कर ली पूरी। वाह। धरती को दुलराया मैंने, धरती को दुलराया, उसने अंबर चूम लिया। ये तुम्हारी अक्सर चूम लिया, ये तुम्हारी सुनी को। थैंक यू सो मच। क्या बात। बहुत बढ़िया, धर्मेश जी को इतना सारा याद रहता है, ये भी एक बढ़िया बात है। बड़े बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रस्तुति की। आपकी तालियां कमजोर थी आखिरी कमी के लिए। सबकी अपनी अपनी समझ होती है और कहते हैं कि आदमी जैसे जैसे मैच्योर होता है, जीवन को समझता है, उसकी सोच परिपक्व होती है। मेरी समझ में स्त्री की परिभाषा केवल 2 पंक्तियों में है कि किसी चांदनी रात में, उम्र जो भी हो, पति पत्नी का हाथ थामकर छत पर आए, उसे चांद दिखा, केवल 2 पंक्तियां पढ़ दें कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, पत्थर ईंट दीवारों को भी घर कर देता है। मैं प्रेसिडेंट साहब से निवेदन करूंगा कि बहुत देर तक वो बसते रहे, वो आए, उनका जो मन हो वो सुनाए भी, और उसके बाद लोगों को बताएं कि असली कार्यक्रम कहाँ है। ये बात आपने सब ने कहा कैसे सार्थक में कहा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हमारे क्लब के मेंबर्स के लिए भी सुन रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है। तो सर भी आपने बहुत से कहा कि मैंने मेरी बीवी को अयोध्या भेज दिया, तो बीच में मैं उसे स्टेशन पे गया था, मैं खुला स्टेशन पे उसके साथ था, तो बार बार वो एक दिखा रही थी जोड़े की तरफ कि देखो कितने प्यार से बातें कर, नया नवेला जोड़ा था, शादी होके आए थे, देखो कितनी प्यार से बातें करी, कितनी प्यार से बातें कर रही है। मैंने 2-3 बार सुना, मैंने बोला ध्यान से देख, वो उसे छोड़ने आया, मैं तुझे लेने आया हूँ। ऐसी सब बातें हैं, और हम में से सब, अब मैं भी 50 की तरफ जा रहा हूँ, तो एक कविता है छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा वक्त हो गया और मैं तो इस क्लब का ही हूँ, बीच बीच में आपको सुनाते रहूंगा। लेकिन फिर भी एक है ऐसा मौका, तो जरूर मैं सुनाऊंगा कि उम्र 50 पार है, उम्र 50 पार है, शक्ल हमारी 30 के जैसी, और मुझको अंकल कहने वालों तुम्हारी ऐसी की ऐसी। अब कल मैं एयरपोर्ट में था, किसी बच्चे ने आके बोला अंकल जरा साइड हटो, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे मेरी बेटी की तरफ देखा, मैं समझ गया कि मैं अंकल करके उसका पापा था। तो आप लोग मुझे साथ दीजिएगा फिर से। उम्र 50 पार है लेकिन शक्ल मेरी 30 के जैसे, शक्ल को बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की लोग जानते हैं। मेरे दोस्त हंस रहे और समझ रहे ऐसा। आज धर्मेश भी आया हुआ है, वो बोला था अविनाश पुराना था, अविनाश कौन है, ये तो उसका भाई लग रहा है मुझे। तो उम्र 50 पार है लेकिन शक्ल मेरी 30 की जैसी, और मुझको अंकल कहने वाले तुम्हारी ऐसी ऐसी। बेटे के कॉलेज गया तो टीचर देख के मुस्कुराई, बेटे के कॉलेज गया तो टीचर देख के मुस्कुराई, बोली क्या मेंटेन हो मिस्टर, क्या बतलाऊं उसने फिर बातें की मुझसे कैसी कैसी, और मुझे अंकल कहने वाले तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये हुई ना बात। पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो, पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो लेकिन फ्रेश के भाव बिकोगे ना। पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो लेकिन फ्रेश के भाव बिकोगे, बस थोड़े से बटन खोल दो अजय देवगन जैसे दिखोगे। बस थोड़े से बटन खोल दो अजय देवगन जैसे दिखोगे। बीबी सोच रही है शौहर मेरा है कितना अच्छा जी, पढ़ती नहीं गुलजार साहब को कि दिल तो आखिर एक बच्चा है जी। नीयत मेरी साफ है यारो, तुम ज्यादा यहाँ मत सोचो ठीक है। नीयत मेरी साफ है यारो, नहीं हरकतें ऐसी वैसी, और मुझे अंकल कहने वाले तुम्हारी ऐसी की तैसी। कितनी जंग लड़ी और जीती इन गुजरे सालों में। 50 के हो गए लेकिन 50 आते आते भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो कितनी जंग लड़ी और जीती इन गुजरे सालों में, तो एक झुर्रिया गालों में और थोड़ी सफेदी बालों में। इरादे मगर मजबूत है, अब भी उमंग है सॉलिड जैसी, और मुझे अंकल कहने वाले तुम्हारी ऐसी की तैसी। लास्ट है कि जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फिजूल है। हमारे रोटरी में ऐसा है सर, यहाँ पे कोई भी 50 के ऊपर वैसे है नहीं, मैं गलत करता सुना रहा हूँ, लेकिन हम सब तो बच्चे हैं। अभी आप थोड़ी देर के बाद देख लेंगे, ये जो कविता का सेशन है वहां पे फिर से चालू होगा। हाँ, कविता और गाने सब चालू रहेंगे, यहाँ पे सब सिंगर भी हैं। तो जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फिजूल है, अपने शौक को जिंदा रखो, जीने का बस यही उसूल है। जिंदा दिली का नाम है जीवन, परिस्थितियां हो चाहे जैसी तैसी, और मुझे अंकल कहने वाला तुम्हारे ऐसी की तैसी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल एक बात
एक सच्ची घटना आपसे शेयर करूं, मुझे पहले से 8 दिन पहले से पता था कि आज मिसेज अविनाश यहाँ नहीं होंगी। इसका कारण बताता हूँ, फैक्ट के साथ, सबूत के साथ। हुआ ये कि मैं जब रेलवे स्टेशन गया एक दिन 7 दिन पहले, तो मुझे वहाँ पे अविनाश जी मिले। बड़े खुश से आ रहे थे, दोनों होंठ इनके काले काले से थे। तो मैंने पूछा कि कहाँ से आ रहे? बोले पत्नी गई, उसको बिठा के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा होंठ खाने कैसे हो गए? बोले जब इंजन चला तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने इंजन को चूम लिया। जोरदार तालियां आपके प्रेसिडेंट सर पूरी पोल याद